सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर मंथन होगा। देखिए, अलग अलग जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए थे अभी, जिसके हाल ही में परिणाम आए हैं 2 नवंबर को, उनमें से एक सीट पर जरूर कांग्रेस ने जीत हासिल की हो, लेकिन 3 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अब हार के क्या कारण रहे, कहां पर कमजोरी रही, अब आगे किस तरह से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना है। कमलनाथ के नेतृत्व में ये बैठक होगी 9 नवंबर को और संगठन के गठन को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की खबर है। मंडलम और सेक्टर स्तर पर संगठन के गठन को लेकर इस बैठक में विचार होगा, चर्चा होगी। हालांकि सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस के नेता सुरेश पचौरी ने कहा है कि हर सीट पर कांग्रेस का वोट शेयर जरूर बढ़ा है। भले ही कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस का जरूर बढ़ा है। देखिए, अगर चारों सीट का विश्लेषण आप करें तो आप तो सब बुद्धिजीवी हैं, तो चारों सीट में कांग्रेस का वोट बैंक बड़ा है और जो अंतर है जीत और हार के बीच का, उस अंतर में भी काफ़ी कमी आई है। तो हम ये कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये चुनाव कांग्रेस के लिए निराशाजनक नहीं है, लेकिन 2023 की तैयारी कांग्रेस को अभी से करना चाहिए। 2023 कांग्रेस का है। नहीं, ये बैठक पहले से आहूत है और इसमें पूरे मध्य प्रदेश में मंडलम सेक्टर निर्माण हर विधानसभा क्षेत्र में हो रहा है। और इसके साथ ही जो मेंबरशिप का अभियान शुरू किया कमलनाथ जी ने, उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें कैसे गति लाई जाए, इस बात के लिए ये बैठक आहूत की गई। तो जो जिस कारण हार हुई उसमें भी समीक्षा ये उन जिलों में जहाँ चुनाव थे उसके बारे में बात वो कर सकते हैं वहाँ के जिला अध्यक्षों से और प्रभारियों से। चलिए, इस बैठक से जुड़ी और बातचीत और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता सूरज शर्मा का। हमारे साथ इस वक्त भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस भवन के बाहर से पीसीसी कार्यालय नजर आ रहा है। सूरज, जरा ये बताइए, 9 तारीख को जो कांग्रेस की बैठक होने वाली है, क्या मुख्य एजेंडा इस बैठक का रहेगा? देखिए, सबसे पहले बात करें कि हाल ही में जिस तरीके से 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें खास तौर से 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी बहुल क्षेत्र, यदि जोबट की बात करें तो जोबट का वोट बैंक जो है कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता था। ऐसे में आखिर कांग्रेस के हाथ से सीट कैसे छिनी, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो वहीं खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी जिस तरीके से प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, सोहन सिंह सेरा ने भी दावा किया था, अरुण यादव वहाँ चुनाव प्रचार में लग गए थे और अंतिम समय में राजनारायण सिंह पूर्णी को टिकट दिया था। तो क्या टिकट वितरण में कांग्रेस से कुछ कमी रह गई है, या जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच गई थी, चाहे वो महंगाई के मुद्दा हो या बिजली का मुद्दा हो, खास तौर से बिजली की संकट की बात करें, खाद्य संकट की बात करें, तो कौन से ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर जनता के बीच कांग्रेस गई थी और आखिर ऐसी क्या वजह रही कि जो आपका परंपरागत वोट था, वो चूँकि आदिवासी वोट माना जाता है कि ज़्यादातर परंपरागत वोट कांग्रेस का है। जोबट सीट की बात करें, पूरे झाबुआ की बात करें तो लगातार वहाँ से कांग्रेस ही जीतती आई है। ऐसे में वो वोट बैंक बीजेपी में कैसे कन्वर्ट हुआ है, जैसे तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर मंथन किया जाएगा, क्योंकि मंथन भी जरूरी है। उस समय भी लोगों ने कहा था, जैसे राजीव सिंह से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी कहा था कि हाँ, आदि हो सकता है प्रत्याशियों के चयन में कुछ और नाम देखे जाते तो शायद तस्वीर कुछ और होती है। जैसे खंडवा की बात करें तो जो हार का अंतर वो जरूर कम हुआ है, लेकिन यदि हो सकता है वहां से अरुण यादव प्रत्याशी होते तो हो सकता है कि हार जीत के बहुत करीब कांग्रेस होती। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं, बिल्कुल लेकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जिस तरीके से 1 नवंबर से सस्ता अभियान शुरू किया है, उसको लेकर समीक्षा की जाएगी और किस तरीके से ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर, यानी ओवरऑल लेवल, मंडलम मिलाकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। जो अलग अलग विषय होंगे, सदस्यता भी, कांग्रेस अभियान जो शुरू कर रही कांग्रेस पार्टी सदस्यता अभियान की, उस पर भी बैठक में चर्चा होगी और हार के समीकरण पर भी चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आपका सूरज इस बातचीत के लिए, ये पूरी बैठक से जुड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। सूरज हमारे